स्वागत है आपका सेल्फ डेवलपमेंट नेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेस्ट सेल्फ की तरफ बढ़ते जाएं। Welcome back people, welcome back to the channel. Hope you guys are doing good. Hope everything is good with you all. Finally after a struggle with lots of traffic, आज हम आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 6 बज गया यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आने के लिए, बट द स्ट्रगल वॉज वर्थ इट। पब्लिक है लेकिन सुकून है यहाँ पे, लाइटिंग भी अच्छी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन माई लाइफ राइट नाउ, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है दैट सेज कि टेक गाइडेंस फ्रॉम अदर पीपल्स एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम एल्डरली पीपल। मैं तुमको एक मेरी चीज़ बताता हूँ, उससे तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये इस चीज़। तो सीन क्या है कि अभी जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन और ट्रेडिंग में मैं प्रॉपर घुस रहा हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए था कि मेरे को एक लैपटॉप लेने का था। तो मेरे को लैपटॉप लेने का था, मेरा बजट था कम, ऑलमोस्ट 20-25 तक मेरा बजट था। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स ढूंढ रहा था कि भाई बोले ना, अभी देखो भाई अपनी वो मेंटेलिटी वैसी है, अपने पास क्या कुछ पैसे वैसे आए नहीं कि भाई फटाक से नया ले ले, ठीक है। तो अपना वही रिफर्बिश्ड वाला मेंटेलिटी था कि हाँ भाई चलो रिफर्बिश्ड में जो अच्छा लैपटॉप मिल गया अपन उठा लेंगे, लैपटॉप पे से वही ट्रेडिंग वेडिंग का काम चला लेंगे, सुकून रहेगा। जो 1 साल की वारंटी जो मिल जाएगी वो उस पर सही है, सोबर है। तो मैं वही ढूंढ रहा था मेरे फ्रेंड का फ्रेंड, उसने एक लैपटॉप का दुकान खोला है, तो मैं उधर गया, उससे बातचीत किया। और वो टाइम पे मेरे पास थे पैसे लेकिन कम थे। अगर वो टाइम पे वो पैसे रहते मेरे पास तो मैं जाके उससे वो ख़रीद लेता लैपटॉप। वो डेल का G3 चूना वाला वर्जन था, 25 की बात हुई थी, लेकिन मेरे पास 20,000 था। ऐसा बोलने के लिए था पैसा मेरे पास, लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा था इतना पैसा फटाक से। तो उसके लिए मैंने बोला कि भाई आप मुझे ना मतलब 20,000 अब भी देता हूँ, आप मुझे वो लैपटॉप दे दो और बाद में मैं तुमको 5,000 रुपये देता हूँ नेक्स्ट मंथ, जैसा मेरा पगार होता है या जो भी मतलब पैसे का जुगाड़ करके मैं तुमको देता हूँ। तो बंदे ने नहीं बोला कि भाई जाने दो। पापा को फ़ोन किया मैंने, यहाँ ये चीज़ अभी सुनने जैसी है, ठीक है। पापा को फ़ोन किया मैंने, पापा को बोला भाई कुछ क्रेडिट कार्ड वेडिट कार्ड का हिसाब है क्या? कि बोले किसी के पास रहेगा तो अपन क्रेडिट मार के देते इसको और वो लैपटॉप ले लेता हूँ। पापा बोले बेटा क्रेडिट का तो ऐसा कुछ है नहीं, एक काम कर तू घर पे आ, अपन बैठते देखते। बोला ठीक है भाई। गया घर पे गया, पापा को बोला पापा ऐसा ऐसा था, 20,000 रुपये देने का था मेरे को और ऊपर का 5,000 रुपया बाद में दूंगा, ऐसा मैं सोच रहा था। तो पापा मेरे को बोले कि बेटा तू एक काम कर, तू ये जो इसको 20,000 रुपये देने वाला था ना, उससे अच्छा एक काम कर, अपन कल जाते विजय सेल्स और वहाँ से एक नया लैपटॉप उठाते। तेरा जो पैसा है वो तू डाउन पेमेंट में भर दे, बाकी का EMI भरते रहे, नया तेरे को 1 साल की वारंटी भी मिल जाएगी, तेरा लैपटॉप लंबे टाइम तक भी चलेगा और बोले ना तेरे को सुकून रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई मैंने रिफर्बिश लिया, 3 महीने की वारंटी है, फिर ख़राब हो गया तो अभी मैं क्या करूँ, ऐसा वाला हिसाब था। इसमें से अर्थ क्या बनता है कि देखो गाइस, कभी कभी ना अपन वो रिफर्बिश्ड वाला मेंटेलिटी इतना पकड़ के चलते ना कि अपने को साइड का वर्ल्ड व्यू दिखता नहीं है, अपन अपने ही विचार में चलते रहते। और मैंने मतलब पापा को ना लैपटॉप के बारे में इतना कुछ बोला नहीं था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कैसा मतलब मेरे पेरेंट्स को मैं मेरे खर्चों से थोड़ा दूर रखूँ, कि भाई उनके ऊपर कुछ लोड नहीं आने दूँ कि अरे लड़के को लैपटॉप लेने का है नया, ये वो तो पैसा मैं भी दूँ। ऐसा मैं नहीं चाह रहा था कि वो ऐसा कुछ करे, लेकिन उन्होंने मुझे वो राह बताई कि भाई तू एक काम कर, डाउन पेमेंट भर, लैपटॉप नया उठा, तेरे को वारंटी भी मिल जाएगी, विजय सेल्स की 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी रहती है, सॉरी 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी रहती है, वो भी मिल जाएगी, तेरा स्कोर भी बना रह जाएगा, सब टकाटक हो जाएगा। कहने का अर्थ यही कि कभी कभी अपन एक चीज़ को ऐसे व्यू से देखते लगते ना, अपने आंखों में ना वैसा घोड़े का वो लग जाता है कि भाई वो घोड़ा कैसा हुआ ऐसा ही उसको लगा हुआ रहता है, और वो बंदा कैसा खाली आगे तो आगे देखता है। और मैं भी वही कर रहा था कि भाई मैं रिफर्बिश ही देख रहा हूँ, मैं साइड का वर्ल्ड व्यू सुन ही नहीं रहा हूँ, और मैं बस दूसरे किसी को बीच में भी नहीं डाल रहा हूँ ना वो स्टोरी के कि मैं किसी का मतलब एक थर्ड व्यू ले सकूँ। मैं खाली मेरे ही दिमाग में चला रहा हूँ कि भाई हाँ ये ऐसा ऐसा है, ये करता हूँ, ये होता है। लेकिन हमेशा ज़िंदगी में ये एक चीज़ याद रखने जैसी रहती है कि कभी भी कोई बड़ा कदम उठाने से पहले बड़ों से मतलब एक बोले ना एक सजेशन ले लो, अपने दोस्त लोग से सजेशन ले लो। भले तुम्हें ऐसा लगे कि उनको पता है वो बात का या नहीं पता है उन बात का। अभी मेरे को लगता था कि पापा को क्या लैपटॉप वैपटॉप का कुछ मालूम नहीं ये वो, लेकिन उनको सही में नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मेरे को जनरल नॉलेज में ये दिया। अब मैं जब ये व्यू से देख रहा हूँ
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे हाँ भाई, मैं क्या चुतियापा कर रहा था, वो रिफर्बिश उससे अच्छा इधर कम में पैसा भर के मेरा हो गया। अभी भले मालूम है मेरे को 40-45 हज़ार रुपये का लैपटॉप है, लेकिन कैसा 1 साल का धीरे धीरे करते मैं देता रहूँगा ना। मेरे को परफॉर्मेंस भी मिल रहा है, मेरे को टॉप नॉच एबिलिटी मिल रही है, वो लैपटॉप में हैंग नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, तो मेरे लिए बेटरमेंट है ना। ऐसा है। तो कभी कभी ऐसा ही होता है गाइस कि अपन अपना वर्ल्ड व्यू लेके बैठ जाते और अपने को अपने वर्ल्ड व्यू के अलावा और कुछ दिखता भी नहीं है। उस चीज़ की वजह से कभी कभी अपन बोले ना खुद को ब्लॉक करके रखते, कि बोले ना खुद को एक प्रोग्रेस के रिलेटेड ब्लॉक करके रखते कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं वो सामने वाले को पूछूंगा नहीं। मैं मेरे दिमाग से चल रहा हूँ, मैं सामने वाले को पूछूंगा नहीं। मैं समझो कोई भी कारण रहने दो, मैं तो पापा को इसके लिए नहीं इन्वॉल्व कर रहा था कि उनको फाइनेंशियल ट्रबल ना हो, लेकिन कोई भी कारण रहने दो, कोई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं मेरे व्यू से ही चल रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे को फॉर एग्जांपल वड़ा पाव का बिज़नेस चालू करने का, तो मैं कुछ मेरा ही वर्ल्ड व्यू चला रहा हूँ कि भाई हाँ मैं ठेला लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, बड़ी बड़ी चीज़ें। लेकिन जो वो फील्ड में उतरा है या जो वो बंदे को नॉलेज है उसमें, या कोई भी XYZ बंदा रहने दो, या फिर झाटा किसी को इन्फॉर्मेशन भी मत रहने दो, लेकिन तुम ना वो बंदे की चीज़ सुनो, तुम्हारे लिए वो बोले ना हेल्पफुल रहेगा। भले वो वैलिड है नहीं वैलिड है, लेकिन तुम्हारे मन में एक वो बोले ना एक वो पाथ जनरेट करेगा, तुमको एक अलग खुशी आ जाएगी कि अरे हाँ यार मैंने इसका चीज़ सुना, भले वो गलत है लेकिन मैंने इसका चीज़ सुना, लेकिन इसमें से मेरे को एक आंसर आया। ऐसा अपना सेल्फ डेवलपमेंट नेशन भी वही चीज़ के रिलेटेड है। मैं तुम्हें जो ज्ञान पेल रहा हूँ ये वो इट्स नॉट परफेक्ट, बट मैं जो बकचोदी कर रहा हूँ उसमें से तुम्हारे लिए कोई एक रास्ता निकलेगा, तुम्हारे लिए कोई एक राह निकलेगी कि अरे हाँ भाई इसने ऐसा बोला था, भले मैं इसके ट्रैक पे नहीं जाऊँगा, लेकिन इसका ये चीज़ उठा के मैं इसमें डाल के मैं मेरा कुछ नया कर सकता हूँ, तुम एक ये चीज़ कर सकते हो। तो इसलिए कहा गया है भाई कभी भी, अब मैं देखो मेरे ऊपर होता है तभी मैं तुम लोग को आके बता पाता हूँ, तो इसके लिए कहा गया है कि भाई कभी भी बड़ों का सुनो, भले वो गलत हो कुछ भी हो, लेकिन वो बड़ों का सुनो, बड़ों का सुन के तुम्हारी अलग राह निकालो। अगर बड़ों की राह पसंद आ रही तो बड़ों की राह पे चलो, ऐसा। बट वो तुम्हारा सिंगल वर्ल्ड व्यू मत रखो, अपना पर्सपेक्टिव को वाइड करो, ब्रॉडन करो। आजकल वही चीज़ हो रही है कि सब लोग अपना पर्सपेक्टिव को ना ये कर रहे, क्या बोलते, वन वर्ल्ड व्यू रख रहे। इसके लिए ये जो बोले ना टेररिज्म और ये जो अभी अपने न्यूज़ में चल रहा है भाई, गोदी मीडिया जो फैला रही है ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इसको पब्लिक एक दूसरे वर्ल्ड व्यू से देख ही नहीं रही है। खाली उनको जो न्यूज़ फीड कर रहा है कि हाँ भाई हमने इसको मार दिया, हमने उसको मार दिया, हम पाकिस्तान में दिवाली मना रहे, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, हमने पानी बंद कर दिया। वो जो न्यूज़ फीड कर रही है पब्लिक को, पब्लिक खाली वही खाते जा रही है, वही खाते जा रही है और वही हकते जा रही है, दूसरे को बताते जा रही है कि अरे हाँ भाई इन्होंने ये किया ना भाई, इन्होंने पानी बंद किया ना भाई। और उनको जनरल नॉलेज है नहीं कि भाई पानी आ रहा कहाँ से है, वो कैसे बंद कर सकता है, डैम नहीं है, और क्या झोल झपाटा चालू है, ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे, कहाँ पे हो रहे, किसने किया। अरे तुम एक बोले ना एक पहले खुद से इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठा करो। तुमको गोदी मीडिया ने फैला दिया भाई हाँ कि इसने ऐसा ऐसा कर दिया है, तो अपन भैंचो जय जय नारा करते रहने का। 9/11 वो इतना साल हो गया वो बात को, अभी जाके उसका सब रियल फुटेज आ रहा है कि हाँ भाई वो ईरान वाले नहीं थे, ये लोग ने हायर किए थे बंदे लोगों को और वो बिल्डिंग उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? क्योंकि इकोनॉमिक जो पैसे ये हो गए थे, क्या बोलते हैं, डेप्थ में। और मतलब बोले तो अभी कैसा, और जो पैसे हैंडल करते हैं वो लोग ही खुद बैंक अपना ये है करप्ट है, तो करप्शन छुपाने के लिए कुछ ना तो कुछ तो करेंगे ना। वो लोग ने भाई बिल्डिंग उड़ा दी, वो जिस बिल्डिंग में ये था पेंटागन में घुसा दिए प्लेन। तो ये सब चीज़ें रहती है भाई, ऐसा नहीं रहता है एक अपना वर्ल्ड व्यू लेके अपन चलेंगे कि अरे हाँ भाई ये लोग ने अपने ऊपर हमला कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तुम एक बड़ा ब्रॉड व्यू लो, समझ रहे हो। तो आज की स्टोरी यही थी गाइस ठीक है, ब्रॉड व्यू लो ज़रा कोई भी चीज़ के बारे में। ये तो मैं बोले ना इन जनरल बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ के बारे में, तुम्हारा फ्यूचर हो गया, तुम्हारा बिजनेस हो गया, अभी तुमको 12th पास किए रहोगे, तुम्हें फ्यूचर में कुछ आगे करना है, एग्ज़ाम्स रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, 12th के आगे कुछ तुमको करना है, तो एक बोले ना लोगों का वर्ल्ड व्यू लो, एक बोले ना सजेशंस लो, सबका सुनो। ऐसा किसी की चुतिए में की गिनती में मत लो किसी को, हाँ उसके बोलने के बाद में लो, लेकिन उसको पहले सुन लो, समझ लो, तुमको उसका अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर चुतिए की गिनती में लो, ऐसा है। ठीक है, सो आई होप यू गाइज डू वेल, आई होप दिस ब्रॉट समथिंग टू यू।
सेल्फ डेवलपमेंट नेशन के साथ ऐसे ही अपने बेटर सेल्फ की तरफ जाते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो। थैंक यू, लव यू।